हेलो दोस्तों, राम राम, वंदे मातरम, राधे राधे। आप सबका आपके अपने परिवार VSC स्कूल अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के विषय में। कहाँ से इसका उद्गम होता है, कितनी सहायक नदियाँ हैं, राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, कितने देशों से होकर बहती है, सारे सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोड यह है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मेहनत को, आपकी कोशिशों को बढ़ाएगा। तो आज का मोटिवेशनल कोड यह है मेरे दोस्तों कि अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। कि अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। अरे ना हारे हैं कभी, ना हारेंगे, ये किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। मेरे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के धमाकेदार सेशन को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा नदी के विषय में। क्या गंगा नदी के विषय में, गंगा नदी के विषय में पढ़ने वाले हैं। मेरे दोस्तों, आपसे पूछेगा गंगा नदी जो है इससे कितने देशों से होकर बहती है, तो नोट करिएगा यह 2 देशों से होकर बहती है। कौन से? भारत तथा भारत से बहती है। कहाँ और कहाँ बहती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश 2 देशों से होकर बहती है। आपसे पूछेगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो नोट करिएगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है। नोट करिएगा गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी? 2525 किलोमीटर है। आपसे पूछता है क्वेश्चन कि यह भारत में कितना बहती है, तो नोट करिए भारत में यह कितना बहती है। भारत में बहती है 2071 किलोमीटर। कहाँ पर बहती है? भारत में बहती है। कहाँ पर? भारत में। इसकी भारत में कितनी लंबाई है? 2071 किलोमीटर। बाकी लंबाई कहाँ पर है? बाकी लंबाई जो है बांग्लादेश में है। बाकी कहाँ पर है? बाकी बांग्लादेश में है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? नोट करिएगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। क्या? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी है। ठीक है। आपसे पूछेगा कि जो गंगा नदी है इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो नोट करिएगा गंगा नदी के किनारे बसे शहर भारत में कौन कौन से हैं। नोट करिएगा पटना, कानपुर, पटना, कानपुर, वाराणसी। पटना हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी तथा हरिद्वार। क्या? हरिद्वार। यह जो मेरे शहर हैं ये किस नदी के किनारे बसे हैं, तो यह गंगा नदी के किनारे बसे हैं। कौन कौन से? पटना, कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार। आपसे पूछेगा गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा बसा शहर कौन सा है, तो नोट करिएगा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। कौन सा? सबसे बड़ा कौन सा है? कानपुर है। क्वेश्चन बनता है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, तो नोट करिएगा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, लिखिएगा राष्ट्रीय नदी का दर्जा, राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में। कब? 2008 में क्या दिया गया? राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। इसे कहते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी। क्वेश्चन बनता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा नदी है। इसको गंगा नदी जो है राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? 2008 में दिया गया। ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है मेरे दोस्तों? गंगा नदी लिखिएगा सतोपथ हिमानी से निकली, सतोपथ हिमानी से निकली, अलकनंदा तथा गौमुख से निकली। क्या? सतोपथ हिमानी से निकली, अलकनंदा तथा गौमुख से निकली भागीरथी जब देवप्रयाग में आकर मिलती हैं तो संयुक्त रूप गंगा का निर्माण करती हैं। क्या होता है? सतोपथ हिमानी से निकली, सतोपथ हिमानी से निकली। कौन? अलकनंदा। सतोपथ हिमानी से निकली, अलकनंदा तथा गौमुख से निकली। क्या? गौमुख से निकली। गौमुख। गौमुख से निकली कौन? भागीरथी। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा तथा सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा तथा गौमुख से निकली भागीरथी जब देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। कहां पर? देवप्रयाग। कहां पर मेरे दोस्तों? देवप्रयाग में आकर मिलती हैं तो क्या होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। किसका? गंगा नदी का, नदी का निर्माण होता है। ठीक है। गंगा नदी का निर्माण होता है। क्वेश्चन बनता है कि अलकनंदा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं, तो इसकी सहायक नदियां कौन हैं? क्या? सहायक नदियां। यह 2 सहायक नदियां हैं। इसकी 2 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? नोट करिएगा। एक है पिंडार नदी, दूसरी है मंदाकिनी। कौन सी?
मंदाकिनी। क्वेश्चन बनता है पिंडार नदी जो है, पिंडार नदी अलकनंदा से किस जो है प्रयाग में आकर मिलती है? मंदाकिनी नदी अलकनंदा से किस प्रयाग में आकर मिलती है? तो नोट करिएगा, पिंडार नदी कौन सी? पिंडार नदी अलकनंदा नदी से कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। कहां पर? कर्णप्रयाग। कहां पर मिलती है? कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। अगला पूछेगा मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से किस प्रयाग में आकर मिलती है? तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से, नोट करिएगा, मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से कहां पर मिलती है? मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से कहां पर मिलती है? नोट करिएगा, रुद्रप्रयाग में। कहां पर? रुद्रप्रयाग में। एक नदी और अलकनंदा में आकर मिलती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं धौली गंगा। क्या? धौली गंगा। अच्छा, धौली गंगा किस प्रयाग में आकर मिलती है? क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि अलकनंदा में धौली गंगा आकर मिलती है तो वह कौन सा प्रयाग होता है? तो नोट करिएगा, उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि मंदाकिनी नदी के तट पर, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो नोट करिएगा, मंदाकिनी नदी के तट पर प्रसिद्ध, क्या? मंदाकिनी नदी के तट पर प्रसिद्ध केदारनाथ का मंदिर। कौन सा? केदारनाथ का मंदिर। केदारनाथ का मंदिर कहां पर है मेरे दोस्तों? कहां पर है? नोट करिएगा, मंदाकिनी नदी के तट पर। कहां पर? मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा है? प्रसिद्ध केदारनाथ का मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन यह बनता है कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो नोट करेगा, कौन सा स्थित है? लिखिएगा, अलकनंदा नदी के तट पर अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कौन सा? बद्रीनाथ के, मतलब बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा स्थित है? कौन सा स्थित है? बद्रीनाथ का। आपसे पूछेगा मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। फिर से देखते हैं एक बार, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? फिर से देखिए, गौमुख से निकली भागीरथी, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा जब आकर कहां पर मिलती है? सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा जब आकर देवप्रयाग में मिलती है तो संयुक्त रूप गंगा नदी का निर्माण होता है। आपसे पूछेगा अलकनंदा की कितनी सहायक नदियां हैं? तो अलकनंदा की 2 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी होती हैं? पिंडार नदी तथा मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी अलकनंदा नदी से किस प्रयाग में आकर मिलती है? पिंडार नदी अलकनंदा नदी से जो है कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से किस प्रयाग में आकर मिलती है? तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से कहां पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। एक नदी और अलकनंदा नदी में आकर मिलती है, उसको कहते हैं धौली गंगा। वह किस प्रयाग में आकर मिलती है? तो वह मिलती है जो मेरे दोस्तों विष्णु प्रयाग में। आपसे पूछेगा प्रसिद्ध केदारनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रसिद्ध केदारनाथ का मंदिर मेरे दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? वह स्थित है मंदाकिनी नदी के तट पर। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा स्थित मंदिर स्थित है? तो वह है मेरे दोस्तों बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। अब हम लोग देखेंगे गंगा नदी का उद्गम कहां से, किस भारत में कहां एंटर करती है, कैसे इसका होता है? तो भारत में इसका क्रम क्या होता है? लिखिएगा, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद यह कहां पर जाती है? पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल फरक्का पर या 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक हुगली मुख्य धारा भागीरथी धारा आगे जाकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। हम लोग देखते हैं कैसे क्या फिगर बनता है, कैसे क्या इसको हम लोग समझने वाले हैं। तब तक के लिए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो देखते हैं फिगर के माध्यम से, उत्तराखंड से निकलते हैं उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का पर, कहां पर? फरक्का पर या 2 धाराओं में बढ़ जाती है। मुख्य धारा भागीरथी तथा एक धारा हुगली। भागीरथी धारा जो है आगे बहते हुए पश्चिम बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, मतलब क्वेश्चन बनता है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में आती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से।
देखिएगा जमुना के नाम से इससे मिलती है, मतलब पद्मा जो है जमुना से मिलती है। तो जब यह मिलती है तो संयुक्त रूप मेघना का निर्माण होता है। किसका? मेघना का निर्माण होता है। नोट करिएगा, संयुक्त रूप मेघना का निर्माण होता है। यह मेघना आगे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मतलब बहाव का क्रम क्या होता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद यह फरक्का पर दो धाराओं में बढ़ती है। एक धारा हुगली तथा मुख्य धारा भागीरथी जो आती है, भागीरथी धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह पद्मा जो है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको जमुना के नाम से जाना जाता है, से मिलती है और संयुक्त रूप मेघना का निर्माण करती है। यह मेघना आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो नोट करिएगा, जमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, सरयू। सरयू नदी मतलब जो है घाघरा नदी भी कहते हैं, गंडक तथा रामगंगा इसकी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। साहब से पूछेगा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो वह लिखिएगा जमुना। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका निर्माण यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। किसका? यमुना नदी का निर्माण। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों का यह सेशन आज को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, वंदे मातरम, राधे राधे।